सन 1980 के दशक में वेब का पहला वर्जन वेब 1.0 का आविष्कार हुआ था, लेकिन इसमें लोग सिर्फ ब्राउज कर पाते थे, यानी आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भी वेब पेज को ब्राउज करके सिर्फ जानकारियां पढ़ पाते थे। लेकिन उस समय इंटरनेट की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। वेब 1.0 में इंटरनेट पर आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते थे, सिर्फ दूसरों के द्वारा लिखी गई जानकारियां पढ़ पाते थे। किसी भी साइट पर आप कमेंट नहीं कर पाते थे या अकाउंट नहीं बना पाते थे। इसका मतलब उस जमाने में नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट होता था। उस जमाने में हम किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाते थे, सोशल मीडिया और साइट्स तो हुआ ही नहीं करती थी। वेब 2.0 यह वेब 1.0 का अगला वर्जन है। 2000 साल में इसका आविष्कार डार्सी डिन्यूसी ने किया था। बल्कि आज आप इंटरनेट पे जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब वेब 2.0 ही है। इस आविष्कार के वजह से बहुत सारी चीजें करना बहुत वेब 1.0 में आप सिर्फ ब्राउजिंग कर सकते थे, पर वेब 2.0 में आप ब्राउजिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें करना सरल हो गया है। आप आर्टिकल पढ़ने के साथ साथ आप आपका मत आर्टिकल के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वेब 2.0 से यूजर इंटरैक्शन की शुरुआत होना चालू हो गई। इसका मतलब है कि वेबसाइट का ऑथर आर्टिकल लिख कर सबको दिखा तो सकता है, पर उसके साथ साथ आप उन्हें उनकी गलतियां, आपका मत, यह सब कुछ बता सकते हैं। वेब 2.0 के वजह से हमें एक दूसरे से बात करने की सुविधा मिली। फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन के जैसे ऐप्स और कम्युनिकेट करने वाली साइट्स को ज्यादा डिमांड। इस आविष्कार के वजह से हम ब्लॉगिंग साइट, ऑनलाइन वीडियो गेम्स बना सकते हैं, बल्कि वह गेम दुनिया के किसी भी जगह से एक साथ खेल सकते हैं। इस कारण हमें बहुत सारे नए फ्रेंड्स भी मिले, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में ज्यादा जानकारी मिली और साथ ही में बहुत सारे सबक भी मिले। न्यूज़ जैसे वेबसाइट के कारण हर एक चीज हमें घर बैठे बैठे मिल जाती है। कहाँ पे क्या चालू है, क्या बंद है, कौन सा दुकान कब खुलने वाला है, यह सब बातें हमें गूगल पर पता चल जाती है। हम अक्सर सोचते थे कि पैसे को कहाँ रखा जाए, उन्हें कैसे ले जा सकते हैं, इसका भी हल होना चाहिए था, और नेट बैंकिंग, एटीएम जैसे टेक्नोलॉजी के वजह से वह भी आसान हो गया। फोन पे, गूगल पे और ऐसे बहुत सारे ऐप्स के वजह से हम कहाँ पर भी पैसे भेज सकते हैं, आपको हर जगह उन्हें ले जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वेब 2.0 के वजह से आपको ज्यादा जानकारी तो मिलेगी ही, पर आप साथ में ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स भी ऑनलाइन कमेंट करके या वीडियोस के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के वजह से ऑनलाइन शॉपिंग करना आसान हो गया। सारी ई कॉमर्स वेबसाइट चलनी आसान हो गई। वेब 2.0 की वजह से आप कहीं से भी, हम जब इन साइट्स पर अकाउंट बनाते हैं तो इसमें हम अपनी सारी डिटेल्स ऐड करते हैं। इससे आपकी सारी जानकारी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, मेटा, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल करके आपके इंटरेस्ट की चीजें आपके सामने रखते हैं। वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 मतलब डिसेंट्रलाइजेशन वेब, यानी कि अब किसी भी ऐप्स, वेबसाइट के फीचर के ऊपर कुछ भी डिजाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रमुख तत्व के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे वेब 2.0 और 1.0 में होता था, वैसे फीचर 3.0 में नहीं हुआ करेंगी, क्योंकि 3.0 बनाया ही इसीलिए है कि जो गलतियां हमने पिछले वाले और अभी वाले वेब में की है उसे दोहराया ना जाए। इस वेब का इस्तेमाल करके चीजें और सरल बनाने के लिए यह वर्जन का आना बहुत जरूरी है। इस वेब के नए वर्जन को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बढ़ावा देगा। यह टेक्नोलॉजी क्रिप्टोकरेंसी में यूज की जाती है, यानी कि इस वेब के वजह से आपका जो डेटा है वह बहुत सिक्योर हो जाएगा। अभी के वेब में आप नॉर्मली कुछ भी सर्च करते हैं तो उस कीवर्ड के रिलेटेड जो भी रिजल्ट होंगे वह आपको सर्च इंजन दिखा देता है।
और बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप जो सर्च करना चाहते थे उसकी जानकारी आपको मिलेगी नहीं, पर उसके 50% लगभग रिजल्ट हमें सर्च इंजन दिखा देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वेब 3.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करेगा, तो जो रियल टाइम सर्च है यानी कि जो इस संसार में है वही रिजल्ट आपको वह दिखाएगा। इस वेब का सबसे बड़ा काम होगा कि यह इंटरनेट पे जो भी डाटा है वह एक जगह नहीं रखना। अभी जैसे हमारा सारा डाटा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे कंपनीज में है, वह हमारे बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। तो यह सब डाटा हैक होने के चांसेस लगे रहते हैं। तो इसी को कम करने के लिए वेब 3.0 पूरा डाटा दुनिया भर के सारे कंप्यूटर में स्टोर किया जाएगा, जिससे बहुत सारे सर्वर क्रिएट हो जाएंगे। तो हैकर को वह हैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल या नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे सर्वर को एक साथ हैक करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस वेब के आने के वजह से हमें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। इसका और एक एग्जाम्पल भी है कि आप जब अपनी खुद की वेबसाइट ओपन करते हैं तब आपको डोमेन नेम रजिस्टर करना पड़ता है और उसे साल साल में रीन्यू भी करना पड़ता है। इसके बाद आपको होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ ज़्यादा पैसे देकर आपको होस्टिंग सर्वर भी मिल जाता है। पर यह सब वेब 2.0 में होता है। 3.0 में ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार डोमेन रजिस्टर किया कि उसे रिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप होस्टिंग भी फ्री यूज़ कर पाओगे। वेब 3.0 के फायदे। एक, डिसेंट्रलाइजेशन। वेब 3.0 में इस फीचर के वजह से होस्टिंग साइट्स आपकी वेबसाइट कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि आपको खुद उसे कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। 2, सिक्योरिटी। इसके सिक्योरिटी के चर्चा करें तो यह काफ़ी सिक्योर होगा, जिसके कारण साइबर क्राइम और डेटा चोरी जैसे चीज़ों को काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस फीचर के वजह से ही हमारा डाटा हैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि यह डाटा दुनिया भर के ब्लॉक में यानी कि कंप्यूटर्स में रहेगा। तो हैकर्स ने हैक भी किया तो सिर्फ उस ब्लॉक के सर्वर पर वह एक्सेस कर पाएंगे। लाइफ टाइम डोमेन रजिस्ट्रेशन। इसके मदद से आप एक ही बार में लाइफ टाइम तक डोमेन नेम खरीद सकते हैं, जिसके कारण हर साल रिन्यू करने का खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा। 5, फ्री होस्टिंग। जैसे कि सारा डाटा दुनिया भर के सारे कंप्यूटर्स में रहेगा, तो उसे होस्टिंग वेबसाइट भी होस्ट नहीं कर पाएंगे। साइट्स को अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा और इस कारण होस्टिंग खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यह वेब कब आएगा, ऐसा सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा, पर यह वेब पहले से ही आ चुका है। जैसे कि आपको पता है कि क्रिप्टोकरेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही बहुत सारे लोग प्राइवेट वॉलेट इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, मेटा मास्क। यह सब वेब 3.0 की ही शुरुआत है।